बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जुरिस्प्रूडेंस के बारे में कि ये क्या है और कैसे ड्राइव किया गया, इसका मतलब क्या है, ठीक है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं और हम डिफरेंट जुरिस्ट की डेफिनेशंस को देखेंगे, ठीक है, कि वो जुरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि एटिमोलॉजी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो अब वर्ड जुरिस्प्रूडेंस हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जुरिस्प्रूडेंटिया। इट मीन्स स्किल ऑफ लॉ और नॉलेज। जो जुरिस्प्रूडेंस का वर्ड है वो जुरिस्प्रूडेंटिया जो एक लैटिन वर्ड है उससे ड्राइव किया गया था, जिसका मतलब है स्किल ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ के बारे में इल्म होना, उसको हम कहते हैं जुरिस्प्रूडेंस। और द वर्ड जुरिस मीन्स लॉ, द वर्ड जुरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंटिया मीन्स स्किल और नॉलेज। इसको बेसिकली दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला इसका जुरिस और देन इसको प्रूडेंटिया। जुरिस का मतलब होता है लॉ, मतलब कानून, और प्रूडेंटिया का मतलब होता है स्किल और नॉलेज, मतलब इल्म होना किसी चीज़ का। Thus jurisprudence signifies knowledge of law and its application, ठीक है। इसीलिए जो jurisprudence है वो हमें बताती है कि लॉ के बारे में जो कानून है उसको हम जानते हैं, ठीक है, jurisprudence की स्टडी में, और कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इसका नॉलेज क्या है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जुरिस्प्रूडेंस के मीनिंग के बारे में कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आम असूलों की वजाहत है जिन पर कोई कानून के असूल कायम होते हैं, ठीक है, जिस पर किसी भी कानून के असूल कायम होते हैं, ठीक है, उन आम असूलों की वजाहत को जो है हम जुरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं। और उसके अलावा जो जुरिस्प्रूडेंस का तल्लुक है बेसिकली उन बैरूनी तर्ज अमल से होता है, ठीक है, जिन पर किसी भी अफराद के लिए उस पर अमल करना उसकी मजबूरी होता है। ठीक हो गया। यूनाइटेड स्टेट में जुरिस्प्रूडेंस को जो है वो इसका मतलब ये भी लिया जाता है कि ये फिलोसफी ऑफ लॉ है, ठीक है। लेकिन हम इसमें जो है वो जुरिस्प्रूडेंस में हम नेचर ऑफ लॉ को भी पढ़ते हैं एंड लीगल सिस्टम को भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद अलावा हम रिलेशनशिप ऑफ लॉ भी पढ़ते हैं, उसके बाद सोशल नेचर ऑफ लॉ भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन लॉ का जो इल्म है वो स्टैचू बुक और डिफरेंट केसेस पढ़ने से नहीं आता है, बल्कि जब आप इसके ओरिजिन को देखते हो, इसकी डेवलपमेंट को, इसके स्कोप को देखते हो, और खासकर आपका जस्टिस के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता, तब तक आप लॉ को नहीं समझ सकते, ठीक है। इसके लिए आपको इन सब का इल्म होना ज़रूरी है। और इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो जुरिस्प्रूडेंस है वो अमूमी असूलों का मतालिया है, ठीक है, और कि कोई असूलों का मतालिया मतलब लॉ के असूलों की स्टडी, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि ये जुरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ भी हम कह सकते हैं कि इसके रूल्स की अरेंजमेंट, प्रिंसिपल्स की, उसको भी हम कह सकते हैं कि ये जुरिस्प्रूडेंस में है। ठीक हो गया। You can see कि in short jurisprudence may be considered to be the study and systematic arrangement of the general principles of law, ठीक है। बेसिकली हम इसको ये कह सकते हैं कि jurisprudence को ये समझा जा सकता है कि ये स्टडी है और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स की अरेंजमेंट और उसकी स्टडी को हम jurisprudence कह सकते हैं। इसमें हम डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस की देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट जुरिस्ट ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस पे की हैं। इसकी स्टडी अनलिमिटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, इवन कि इसकी डेफिनेशन इतनी है कि उससे ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी स्टडी कितनी ब्रॉड है, ठीक है। सबसे पहले हम हॉलैंड की डेफिनेशन को देखते हैं। हॉलैंड ने कहा है जुरिस्प्रूडेंस इज़ द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। कीटोन की देखते हैं। कीटोन कहता है कि जुरिस्प्रूडेंस इज़ द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जो कि हमने इसके मीनिंग में भी डिस्कस किया। लेकिन जॉन ऑस्टिन कहता है कि फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ इज कॉल्ड जुरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिकल रीज़न टू स्टडी जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस को हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक हो गया। हम लॉ का नॉलेज गेन करने के लिए जो हम जुरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी रीज़न है। उसके अलावा जुरिस्प्रूडेंस की जो स्टडी है वो लीगल वर्ड के कंसेप्ट को और उसकी पेचीदगियों को गैर पेचीदा बनाने में भी हमारी मदद जो है वो करती है। उसके अलावा एक प्रैक्टिकल रीज़न जो जुरिस्प्रूडेंस को पढ़ने की वो ये भी है कि हम देख सकें कि जो जजेस हैं और जुरिस्ट हैं वो कैसे सोचते हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, ठीक है, वो किस पैरामीटर में रहकर वो सोचते हैं, ठीक है, उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है। ओबियसली एक जज जो है वो कानून के बारे में बात करेगा और कोई भी बात करेगा तो उसके अंदर उसको पता है कि ये इसका कानून इसके बारे में जो है वो क्या कहता है, ठीक है। जुरिस्प्रूडेंस जो है वो ज़्यादा जो है चीज़ों को काबिल इंतज़ाम बनाता है ताकि हम उसको इजीली समझ सकें, ठीक है, क्योंकि ये लॉ के बारे में हमें बताता है, कानून के बारे में, तो ये जुरिस्प्रूडेंस की स्टडी हमारे लिए चीज़ों को ज़्यादा इजी बनाती है ताकि हम इसको इजीली समझ सकें, ठीक है। उसके अलावा लॉ की प्रैक्टिस भी हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, और जुरिस्प्रूडेंस को ग्रामर ऑफ लॉ भी कहते हैं। ठीक हो गया।
उसके अलावा जो है आप एक एग्जांपल भी हमें दी जाती है कि आप देखें कि आप एक नॉर्मल इंसान वो जजेस से उसका जजेस से बात करने का वे क्या है, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करेगा, ठीक है। उसको नहीं आइडिया कि जजेस से कैसे बात की जाती है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उनसे बात करेगा। लेकिन जो जज हैं उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा, वो उनके पास हर चीज़ का फर्स्ट ऑफ ऑल तो एविडेंस होगा, वो लॉ के मुताबिक बात करेंगे, उनको पता होगा कि इस चीज़ के बारे में लॉ क्या कहता है, ठीक है, इस चीज़ को कैसे डिस्कस करना है। तो उनका वे ऑफ टॉकिंग एक नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ होगा, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं और उसकी डिस्कशन करते हैं और उसमें हम हिस्सा लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो है वो हमें हमारे अंदर एक तनकीदी और तख्लीकी अंदाज से जो है वो सोचने समझने की सलाहियत पैदा होती है। तो ये जो है इसलिए हम जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं। ये रीज़न्स मैंने आपको बता दिए हैं और उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ भी अपलोड करती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।